तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 7 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कक्षा 7 के समस्त विषय के पेपर में टोटली 60 में से 60 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो आप सब लोग जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 7 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 7 का हिंदी का पेपर इस प्रकार का पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ ले। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर किस नाम से प्रसिद्ध है। तो देखो, यहाँ से आपको मेजर ध्यानचंद लिखना है। अगर आपने यहाँ पर मेजर ध्यानचंद लिखा होगा, बिल्कुल आपका सही होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। तो देखो, डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज्ञानदा का चयन किस संभाग के लिए हुआ। तो देखो भोपाल संभाग के लिए हुआ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ज्ञानदा किस पोजीशन स्थान पर खेल रहे थे। तो देखो हाफ बैक इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, मेकल पर्वत तब घने जंगलों से घिरा था। तो यहाँ पर आपको मेकल पर्वत लिखना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुग्गन ने उसे माँ की तरह पाला पोसा था। तो यहाँ पर आपको माँ लिखना है। और अब अगला क्वेश्चन, दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठजुड़ खड़े हुए। तो देखो यहाँ पर आपको प्रार्थना लिखना था। और अगला क्वेश्चन, मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई। तो यहाँ पर आपको झरना लिखना था। और अब अगला क्वेश्चन, इस जंगल में अब कभी कोई आदमी प्यास से अपनी जान नहीं देगा। तो देखो यहाँ पर आपको प्यास लिखना था। और अब अगला क्वेश्चन, अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में युद्ध का कुशलता से संचालन किया। तो देखो यहाँ पर आपको कुशलता लिखना था। और अब अगला क्वेश्चन, भारत के मंदिर वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर यहाँ तक का बता दिया। और उसके बाद में चलो मैं आगे का पेपर भी आपको बता देता हूँ कि आगे आपका पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। पहला लिखा है, जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका घर, हार जीत का सौदा करते हैं प्राणों की बाजी पर। तो देखिएगा, यहाँ से मैं आपको इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करवा देता हूँ। तो देखो, इसका भाव आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया, आप सब लोग इसको देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। आप चलो प्रश्न नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर लिख कर आ सको। प्रश्न नंबर 4 का पहला क्वेश्चन लिखा है, जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है, जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, ये इसका उत्तर लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, बालक का नाम छोटा जादूगर कैसे पड़ा। बालक की उम्र 13-14 वर्ष की रही होगी। वे अपनी जीविका के लिए ताश, गुड़िया, बंदर आदि के खेल दिखाता था। इन खेलों से लोगों का मनोरंजन करता था, इसलिए उसका नाम छोटा जादूगर पड़ गया। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नर्मदे झरना क्यों बन गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नर्मदे झरना क्यों बन गई, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया और पूरा का पूरा इसको समझा भी दिया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेना कि अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, खेलों से हमें कौन कौन से गुण सीखने को मिलते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना कि खेलों से हमें कौन कौन से गुण सीखने को मिलते हैं। तो चलो जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है,
खेलों से हमें कौन कौन से गुण सीखने को मिलते हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। खेलों से हमें अनुशासन, सहयोग और संघर्ष के गुण सीखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, प्राणों की बाजी पर सौदा कौन करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये लिखा प्राणों की बाजी पर सौदा कौन करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा का पूरा आप लोग देख लेना और अच्छे से याद भी कर लेना। अब इसके बाद में चलो अब आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। A to Z प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को ये यहाँ से देख लें। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि महाराजा अग्रसेन का जन्म कब और कहाँ पर हुआ। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है। यहाँ पर आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 जो आपको दिया गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे प्रकार से हल करके लिख कर आ सके। तो देखिएगा इसमें विराम चिन्ह इस प्रकार से लगाने हैं। बड़े देव के बाद में विराम आ जाएगा, उसके बाद में लेना के बाद में पूर्ण विराम आ जाएगा, और इसके बाद में हाल है में यहाँ पर भी विराम और जाएंगे, यहाँ पर भी आपको विराम। इस प्रकार से आपको विराम चिन्ह इसमें लगा देने हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो देखिएगा पानी के पर्यायवाची आपके जल और अमृत हो जाएंगे, तालाब के पर्यायवाची झील और सरोवर होंगे, और पर्वत के पर्यायवाची पहाड़ और शिखर होंगे, और उसके बाद में देखो गणेश के पर्यायवाची गजानन और विघ्नहर्ता हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इनके पर्यायवाची को नोट कर लो। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक कि क्वेश्चन के आंसर तो मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समर्पित, आंगन, ध्वज और राखी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समर्पित शब्द का प्रयोग इस प्रकार से आपको कर देना है, वह व्यक्ति जो अपने कार्य के लिए प्रति पूर्ण तरह से समर्पित है। और आंगन में ये आंगन वाला शब्द लिखा, ध्वज वाला यहाँ से देख ले और राखी वाला यहाँ से देख ले। देखो सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे श्री कृष्ण सरल का जीवन परिचय पूछा गया है। तो चलो जल्दी से मैं आपको श्री कृष्ण सरल का जीवन परिचय बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सकें। देखो श्री कृष्ण सरल का जीवन परिचय इस प्रकार से आपको लिख देना पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको श्री कृष्ण सरल के जीवन परिचय को बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे हैं। जब हम सूर्य की किरणों की किसी आदसी शीशे के सहारे एक कागज़ के टुकड़े को केंद्रित करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपको क्या करना है, शीर्षक क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका शीर्षक आ जाएगा एकाग्रता की शक्ति, ठीक है। अगला लिखा है संसार को कैसे हिलाया जा सकता है। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा, संसार को एकाग्र करके हिलाया जा सकता है, अर्थात एकाग्रता की शक्ति से बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कागज़ का टुकड़ा कैसे जल उठता है। तो देखो कागज़ का टुकड़ा सूर्य की किरणों को एक आदसी शीशे से सारे केंद्रित करके जल उठता है, इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ से मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र आपको इस प्रकार से लिखना होगा। ऊपर आपको लिख देना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और उसके बाद में नीचे आपके स्कूल का नाम, और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको नीचे विषय डालना, विषय फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, और उसके बाद में श्रीमान या महोदय आपको इस प्रकार से लिखना है। और मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 या 7 जो भी है ना, उसकी छात्रा हूँ, इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। यहाँ से इस प्रकार से ये फीस माफी हेतु आपको आवेदन पत्र लिख देना है। और उसके बाद में देखो आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना, छात्र या छात्रा जो आप लोग लिखना चाहे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र भी बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो चलो मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर निबंध बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर के ऊपर निबंध आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख ले, ये निबंध लिखा पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। कंप्यूटर के ऊपर पूरा का पूरा निबंध आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको पूरा निबंध बता दिया ये।
और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों कुछ हिस्सा ये लिखा है निबंध का, तो इसको भी आप लोग देख लो यहीं से और पूरा का पूरा आप लोग हल कर लेना। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया ये निबंध, ठीक है। और इस प्रकार से आप सब लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।